इस वक्त हम वारिस बेग और उनके जो बेटे हैं अम्मार बेग, जो कि सुष्मिता सेन के बेटे हैं। मैं बार बार इसी बात को दोहरा रही हूँ। इधर आ चुकी है, वाकई देख के लग रहा है कि यार ऐसा घर। अच्छा, इससे पहले कि आप हमें गुलाफे काबा के बारे में बता रहे थे, हमने अपना एक मुजरिम पकड़ लिया। मुजरिम नहीं पकड़ा। तुझको कसम मेरी जाना, ओरे पिया रे पिया रे। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप कहेंगे क्या भूत बनी हुई है, तो आधी भूत बन गई हूँ, आधी भूत बनना भी बाकी है। एक्चुअली मैं रेडी हो रही थी और मेकअप आर्टिस्ट रास्ते में है और मैंने एक नया चैनल ज्वाइन किया है। उनके साथ कोलैबोरेशन में मैं कुछ प्रोग्राम्स कर रही हूँ और आज जो है मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक बहुत ही मशहूर और मारूफ 90s के ज़माने से लेकर अब तक मशहूर और मारूफ सिंगर वारिस बेग से, और साथ में उनके बेटे से। और उनका होम टूर आपको करवाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि वो कितनी लेविश लाइफ जी रहे हैं, ऐसी लाइफ जो कि कोई तसव्वुर कर सकता है। और उसके अलावा उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात आपको बताऊंगी जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो जनाब, यहाँ पर मेरा मेकअप स्टार्ट हो चुका है और अक्सर हमारी फील्ड में लोग कहते हैं कि मेल से मेकअप क्यों करवा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग मेल्स नहीं होते बल्कि शी मेल्स होते हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रही जो मेरा मेकअप कर रहे हैं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो शी मेल्स होते हैं और वो क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं इसलिए वो मेकअप की फील्ड में आ जाते हैं। तो मेरे मेकअप को देख के आपने डरना नहीं है, स्क्रीन का मेकअप ऐसा ही होता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं उनके घर के बाहर और घर माशाल्लाह अमेजिंग है। मतलब दिल खुश हो गया कि घर ऐसा ही होना चाहिए। टीम आ चुकी है और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और हम लोग यहाँ वारिस बेग के घर के बिल्कुल बाहर थोड़ा सा शूट कर रहे थे क्योंकि इनका लॉन एरिया मुझे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लगा। तो मैंने सोचा कि पहले घर के बाहर के सारे शॉट्स ले लिए जाएं, क्योंकि अगर एक दफा घर के अंदर चले गए तो शाम हो जाएगी और फिर बाहर जो दिन का एक नजारा है वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकूंगी। ये तो आप वो सिस्टम कर रहे हैं कि कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, मैंने आपको देख लिया खिड़की में। चलो तो सबसे पहले मैं गई उनके स्टूडियोज में, क्योंकि किसी भी सिंगर के लिए उसके घर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ड्राइंग रूम के बाद जो है वो उसका स्टूडियो ही होता है। वाह जी वाह, अमेजिंग। अच्छा माशाल्लाह, आपने घर बहुत प्यारा बनाया, माशाल्लाह दिल खुश हो गया। मतलब घर कैसा होना चाहिए, घर ऐसा ही होना चाहिए। और ये देखिएगा, हमारी प्यारी सी एक आंटी भी है यहाँ पे और मैं आपको एक अंकल भी दिखाती हूँ। ये वाले अंकल। और ये देखिए, मुझे वारिस बेग के घर जाके एक चीज का बहुत ही ज्यादा सुकून मिला, क्योंकि उनके घर के अंदर जगह जगह आयात लगी हुई थी, जिसकी वजह से घर का जो एम्बियंस था वो बहुत ही पॉजिटिव था और बहुत दिल को खुशी हो रही थी। बहुत ही हवादार और खुला खुला सा घर था। और यहाँ हमारी टीम है, हमारी होनहार टीम जिनकी असल मेहनत होती है। और इनका नाम है कैसर मुस्तफा फराज। ये बहुत प्यारे हैं क्योंकि हमेशा स्माइल करते हैं। आज के दौर में हमेशा स्माइल करने वाला बंदा कहाँ मिलता है। ये कौन है? शहबाज। शहबाज। और हमारे बॉस हैं, पता नहीं अब हम उनको दिखा सकते हैं कि नहीं। हमारे बॉस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत ही नाइस, बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही डिसेंट, जितनी तारीफ की जा सके ना, आज के दौर में इस तरह के लोग नहीं मिलते, ये पक्की बात है। तो हमारे जो गेस्ट है उनकी बफिंग हो रही है अभी, और उसके बाद हम आपको पूरा घर दिखाएंगे। आपका साथ साथ अपना ब्लॉग चल रहा है। I saw a couple. Very nice. आपकी ऑडियंस ये भी देख सकती है कि लड़कों को भी कैसा मेकअप होता है। हाँ ऐसा ही है। स्क्रीन पे आने के लिए you have to सबको make मेकअप की sure. जरूरत है। Everybody wants makeup. But इस वक्त मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ और मेकअप साथ साथ हो रहा है। हाँ। ये कैसी बात है? थोड़ा सा चला रहा हूँ। तो वारिस बेग के बेटे जो हैं वो जब तक अपना मेकअप करवा रहे हैं, मैं बाहर जाकर अपनी ओपनिंग दे देती हूँ। तो इस वक्त हम वारिस बेग और उनके जो बेटे हैं अम्मार बेग, जो कि सुष्मिता सेन के बेटे हैं। मैं बार बार इसी बात को दोहरा रही हूँ। इधर आ चुकी है, वाकई देख के लग रहा है कि यार ऐसा घर, माशाल्लाह इतना खूबसूरत घर। मुझे ये कोई रॉयल पैलेस लग रहा है। पता नहीं कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गई, कहीं ऐसा हो कि मुझे मार पड़ेगी। हेलो, कोई है इस घर में?
अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आपका घर है? मैं थिंक सो मेरा ही घर है, जो मैं यहाँ पे हूँ। जाती घर है? जाती घर है। हम रजिस्ट्री चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक फाइल भी चेक कर सकते हैं? लॉक कर दिया जाए? मैं तो पैदा ही यहाँ पे हूँ। चलो ठीक है, फिर फाइनल हो गया, इन्हीं का घर है। और सबसे पहले अगर आप देखें तो बाहर तो एक बड़ा सा लॉन एरिया है, उसके बाद यहाँ पर आपको गेट नजर आएगा स्लाइड वाला, वो हम आपको बाद में शॉर्ट्स में दिखाएंगे। और यहाँ पर मुझे गाड़ियां नजर आ रही हैं, 1 2 3 4 5 5 गाड़ियां, एक और है मगर वो भी गई। 6 गाड़ियां। मनी ट्रेल है, नहीं, पता चले हम भी फंसे। किस चीज का नहीं, मेरा ऑलरेडी एक वायरल है, मेरे पीछे आप लोग हुआ थे ना, मैं तो बड़ा 6 परेशान गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं पाकिस्तान में? भाई कमाल है, वाकई ऐसा लग रहा है कि किसी रॉयल प्रिंस के बेटे हैं। अच्छा, एक होता है कि प्रोग्राम के अंदर जो आपका गेस्ट होता है आपने उसकी तारीफ तो करनी होती है, लेकिन रियल में जब आप जाते हैं तो आपकी कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। और वारिस बेग जो हैं उनके बेटे बहुत ही डाउन टू अर्थ और मुझे बहुत ही अच्छे और बहुत ही डिसेंट लगे। और उनको पता था कि किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, बहुत ही सुलझे हुए। और क्योंकि बाहर से पढ़ के आए थे तो उनके अंदर वो जो एक सरिये वाला सीन होता है ना कि यहाँ पे 10 नौकर मेरे इर्द गिर्द हों और वो मेरा काम करें, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने सारे काम भी खुद कर रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा जो इंटरव्यू है वो दिया, ताउन किया। उनका घर मुझे ज्यादा खूबसूरत इसलिए लग रहा था क्योंकि 2 कनाल का घर था, लेकिन 2 कनाल के सामने ये जो कैंट एरिया है यहाँ पर सरकारी जगह मिलती है, उसके बाहर यानी कि पूरा लॉन जो है ना वो पूरा 2 कनाल उनको एक्स्ट्रा मिल गया था, जिसकी वजह से घर बहुत ही स्पेशियस लग रहा था। और उनके लॉन के अंदर भी आप देख रहे हैं कि जनाब यहाँ पर चेयर्स रखी हुई हैं। अगर बाहर आप कोई बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। ग्रीनरी बहुत अच्छी थी, पुरसुकून। और शाम के वक्त जो चिड़ियों की चहचहाहट है वो तो वैसे इंसान को हशाश बर्दाश्त कर देती है। और मुझे लगता है कि हर घर के अंदर एक लॉन तो होना ही चाहिए ताकि शाम को बाहर निकलकर आप जो हैं वो चाय वगैरह पी सकें। और यहाँ पर मैं उनसे पूछ रही थी कि आप लोग बिलोंग कहाँ से करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही लाहौरी हैं और हम अंदरून शहर लाहौर से बिलोंग करते हैं और उसके बाद हम लोग कैंट में आके शिफ्ट हो गए। गाड़ियों की कलेक्शन का काफ़ी शौक था और 90s के ज़माने से जो वारिस बेग हैं वो गा रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन आप देखें कि उनकी पर्सनैलिटी अभी भी उसी तरह है, वो बिल्कुल उसी तरह यंग और फिट दिखाई देते हैं। हालांकि हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स जो 90s के ज़माने में काम करते थे उन्हें आज आप देख लें वो इतने फिट नज़र नहीं आते। घर के अंदर एंटर होते ही यहाँ पे जो है वो बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो विंडशाम लगी हुई है जिसकी आवाज़ जो है वो बड़ी मशहूर कुन है। और शैंडलियर्स लगे हुए थे, मतलब प्रॉपर तरीके से पूरे घर को सजाया गया था, संवारा गया था। और यहाँ पर मैं उनके साथ बातें कर रही थी और मैं उनसे पूछ रही थी कि मेन कैंट में रहने की वजह से 9 मई को जो वाकया पेश आया था उस दिन क्या लोग आपके घर के अंदर आ गए थे? तो उन्होंने कहा कि आप वाहिद हैं जिन्होंने हमसे ये सवाल पूछा है और बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि 9 मई को लोग जो है वो इनके घर तक घुस के आ गए थे। तो इनका घर जो है वो जिना हाउस के बिल्कुल करीब था, दैट्स वाई जो है वो लोग यहाँ पर घुस गए थे। और यहाँ पर आपको बहुत सारे जो हैं वो अवार्ड्स नजर आ रहे होंगे और इतने सारे थे कि गिने नहीं जा रहे थे। और एक आर्टिस्ट जो होता है उसको क्या चाहिए होता है? पजीराई चाहिए होती है। और ये सारे अवार्ड्स जो हैं वारिस बेग के थे। और साथ साथ मैं इनको ये भी कह रही थी कि मुझे वारिस बेग सबसे मिलवाएं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। आपको पता है आजकल वेदर चेंज हो रहा है तो उनका गला भी खराब था, उनको बुखार भी था और वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन मैं आज उनको भी आपसे मिलवा के ही छोड़ूंगी। और ये क्या है? ये इट्स अ सेटिंग, और आप इसको बार कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। जैकस गार्सिया इज इटालियन डिजाइनर, तो ये उन्होंने डिजाइन किया। उन्होंने डिजाइन और आपको मैं एक और चीज बताती हूँ, इसके अंदर फिरौन भी है। मैं टच दिखाऊं उससे पहले मुझे पता नहीं क्यों फिरौन की और मिस्र की यादें आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं ना उनके दरबार में कहीं आ चुकी हूँ। और ये देखें इसको स्लेव बनाया हुआ बेचारी को, और थोड़ी देर बाद इसकी गर्दन खुदा ना खास्ता कटने वाली है। ये दिस इज वन पीस। हाँ। ये एक ही वुड का पीस है अच्छा, जो कार्व बना हुआ है। इट्स नॉट लाइक ये कार्विंग हुई है और बकायदा ये लकड़ी का है, संदल संदल की लकड़ी, मतलब खुशबू भी देती है। या वो वही बात है ना कि कट के भी खुशबू ही देंगे हम। अच्छा, और यहाँ पर ये देखें फिर से मेरा राज शीशा में देखते रहते हैं। मेहमान आते हैं तो उनको उनकी अच्छी तरह खातिरदारी करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और अपने आप को शीशे में या फिर उनको कहते हैं कि अपने आप को देख लो, वो भी देखे। ठीक है। ये क्या चक्कर है, आप क्या खाते हैं? उनसे ही सीखा है कि जो भी है बोलिएगा बताएं। उससे पॉजिटिव, झूठ मत बोलो, ऑनेस्ट हो, और जो टाइम खबर देना। ये तो इन्होंने एक्ट्रेसेस वाली बात की ना कि मुझसे ब्यूटी का राज, तो पानी बहुत पीती हूँ, वो बाकी चीजें नहीं बताते। मेरे पानी का तो नहीं, वो तो उनकी एग्जाम दी रहेगी है ना, आप लोग कहते हैं स्टे कॉल करें, लेकिन इसके अलावा क्या करते हैं? आप देखिए, आप कहते हैं ना यू आर व्हाट यू ईट।
आप अच्छा ऑरा रखोगे, आप पॉजिटिव रहोगे, हाँ आप अच्छा रहोगे। एग्जैक्टली ये बड़ी बात की है पॉजिटिव ऑरा। मेरा ख्याल है पहले आपको जाना ये चाहिए। कोई बात नहीं। वाओ तो नीली रोशनी के साथ Actually, I'm gonna turn the lights on ताकि यानी कलर्स जो हैं वो अरोमा जो एक होता है उसका या जो कलर थेरेपी होती है। आप जब क्रिएट करते हो कुछ, ऐसे नहीं हो सकता कि अगर आपका मूड हो रहा है या अगर आप अग्रेसिव हो, उसमें क्रिएशन अच्छी नहीं होती। बिल्कुल क्रिएशन कुछ क्रिएट करने के लिए आपको माहौल एक अच्छा चाहिए होता है। एग्जैक्टली सो आई लाइक टू प्ले विद लाइट्स। तो आप जरा उसमें और यहाँ पर मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर हम स्टूडियो में आ ही गए हैं तो हमें कुछ सुना दें, तो चलें हो जाए गाना। यूं लगी है तेरी लगन, बेताबियों में भी मजा आने लगा, कह रहा मन तेरा नशा, जज्बात पे दिन रात पे जाने लगा, हर पल कहे don't go away, पास आ, oh, 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 oh. अमेजिंग Thank क्या you. जबरदस्त आवाज है। लेकिन आपने कहा था मुझे डर नहीं लगेगा, लेकिन मुझे डर लगा क्योंकि एक आग लगातार मेरे ऊपर है। फ्रेम स्कल्पचर्स तो अच्छा उसके घर में भी लगे हैं। माइकल जैक्सन से मुझे एक क्वेश्चन याद आया, लेकिन वो जब हम इंटरव्यू करेंगे ना तब मैं पूछूंगी, क्योंकि मैंने तब के लिए संभाल के रखा है और वो मैंने याद से पूछना है कि वो माइकल जैक्सन जो है ना उनसे और नुसरत फतेह अली खान से रिलेटेड है वो। अब हम ऊपर जाएंगे। अभी मेरी क्या उम्र है, मैं तो ऊपर नहीं जाना। ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे। आप फ्लोर पे जाएंगे तो फिर मैं चाहूंगी। Alright. चलेंगे। तो बेसमेंट तो आपने सारी देखी है, अब हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। हम ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, हम फर्स्ट फ्लोर पे। हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मैं जब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आई तो यहाँ पे दीवारों के साथ साथ जो हैं वो आयात लगी हुई थी, और फिर मुझे बताया गया कि ये बहुत ही स्पेशल हैं, ये बाकायदा तौर पे खाना कबा से आई हैं। और फिर इसको देखकर इसको हाथ लगा के मैंने दुआ भी मांगी थी बाद में। और क्योंकि प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था तो आपने इसे देखा भी होगा, ये 92 न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम भी आया था और साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए इस व्लॉग को शूट भी किया। और यहाँ पर मैंने पकड़ लिया है जी वारिस बेग को भी कि बाहर आए, और वो नहीं आ रहे थे बाहर। फिर बहरहाल वो बाहर आ गए, और ये जो पीछे बच्चे की तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये इन्हीं की है जनाब, इनके बेटे की। और साथ में जो है फिर वो बाहर आ गए, थोड़े कंफर्टेबल हो गए, हमारे सवालों के जवाब उन्होंने देना शुरू कर दिए। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और डिस्कशन हो रही है, और वो ये है कि एक बात फैली हुई थी कि सुष्मिता सेन जो है उनका बेटा है बेसिकली ये। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई कि इनकी मिसेस तो घर में मैंने देखी थी, तो ये क्या चक्कर है कि सुष्मिता सेन के बेटे ये कैसे हो गए। फिर वो जब मैंने सवाल पूछा तो मुझे बताया वारिस बेग ने कि जब इंडिया गए थे वो, तो वहाँ पर सुष्मिता सेन जो है उनको ये बच्चा, उस वक्त ये बच्चे थे, तो बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि जी ये मेरा बेटा बन जाए और मैं इसको अपने पास ही रखूँगी और यहीं पे मैं इंडस्ट्री में इसको मुतारिफ भी कराऊंगी। लेकिन फिर वारिस बेग ने कहा कि नहीं, आपका बेटा ज़रूर है लेकिन इसको जाना पाकिस्तानी होगा। तो ये था जी सीन असल में कि वो कैसे सुष्मिता सेन के बेटे हैं। इसके बाद मैंने वारिस बेग से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप भी थोड़ा सा गा के बताएं। तुझको कसम मेरी जाना जाना, प्यार दिल में जगा। अमेजिंग इस अकॉस्टिक्स में गायन की आवाज कितनी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। और ये पियानो है या जो भी है, इसको मैंने कहा कि जी प्ले करके बताएं। म्यूज़िक से तो मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह पे इसको प्लेस किया गया था। बाहर बहुत बड़ी विंडो और दूर तक ग्रीनरी, ताकि यहाँ पर बैठ के इंसान अच्छे तरीके से गाना कंपोज भी कर सके और गा भी सके। जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओए पिया रे पिया रे। माशाल्लाह। अच्छा, जब सारा इंटरव्यू हो गया ना तो वारिस बेग मुझे कहते हैं कि पिछले दिनों तुम काफ़ी सैड थी, शायद तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो एक बड़ी अच्छी बच्ची हूँ, आपको ऐसा क्यों लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो वैसे ही ना मजाक कर रहे थे।
और मज़ेदार बात ये कि मुझे बड़ी खुशी हुई है जानकर जब उन्होंने मुझे ये बताया कि वो मेरे वीडियोस भी देखते हैं, रेगुलरली वॉच करते हैं। और इसके अलावा जब मैंने दुआ ज़हरा केस को कवर किया था तो आपको याद होगा कि मेरी काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग की गई थी, हालांकि मैंने सिर्फ सच बताया था। लेकिन हमारे मुआशरे में बस लड़की के आंसू देखकर लोग समझते हैं कि सिर्फ औरत ही मजलूम हो सकती है, कभी मर्द बेचारा मजलूम नहीं हो सकता या उसके साथ धोखा नहीं हो सकता। तो बहरहाल वो मुझे इस मामले में भी अप्रिशिएट कर रहे थे। वो दुआ ज़हरा केस में मेरे गले पड़ा था। कौन सा? दुआ ज़हरा वो लड़की नहीं थी जिसने भाग के शादी करी, उसको मैंने रिपोर्ट किया था। वो लड़की के पास सबसे पहले मैं पहुंची थी। मुझे पता है। I remember now. Yes, 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 yes. उस लड़की का मैंने इंटरव्यू किया था, उसने रो रो के मुझसे मदद मांगी, मैंने उसका साथ दिया और साथ मेरे गले पड़ गया कि बाद उसने अपने हाथ बदल दिया और वो अपने पेरेंट्स के साथ चली गई। तो उसके पेरेंट्स ने ये झूठ बहुत बोला। अजीब सी एक स्टोरी थी। हाँ, बहुत अजीब थी। उसके और I don't know why ऐसे चीजों को हाइप क्यों देता है मेरे लिए। लड़की जो थी ना 17-18 साल की थी और लड़का जो था 20-21 साल का। तो दोनों से मिस्टेक हुई थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने ये नैरेटिव बनाया था कि वो अगवा हुई है। लड़के को चैन को क्या- अगर कोई तो साथ में ना देते तो वो लड़का चैन बचता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने सच्ची बात की, जो भी झूठ जो आपको बताया कि आप भी जाना है गाइस एक मसला हो गया है। बिलावल की शादी है, मेरी तरफ से तो बहुत बहुत मुबारक। मंगनी है। अब आप देखें हाँ, शादी sorry, मेरा और दिल मत मंगनी है और ये उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उसमें हाँ। से रो रो के परेशान हो गए। हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, प्लीज आप जो बिलावल को मैसेज देना चाहें प्लीज दें, वो सुन रहे हैं। मैं उनको इस वक्त कोई मैसेज नहीं देना चाहिए, तो उन्होंने दिल तोड़ दिया मेरा। ओहो, that's sad. दिल तोड़ दिया, क्या कहेंगे? कोशिश जारी रखनी चाहिए। आप कोई कोशिश नहीं है, आप वो जा चुके हैं। अब कोई और ढूंढना पड़ेगा। मंगनियां होती हैं टूटने के लिए भाई। हाँ, बट वो बिलावल की मंगनी है। तो उनके नाम कोई शेर, कोई गाना? नहीं, प्लीज नो नो कमेंट्स। ओहो, ले उनके नाम कोई शेर। शेर मतलब उनके वाह। नाम क्यों? और नहीं उनके लिए, सॉरी, कोई शेर, कोई गाना कुछ बिल्कुल भी नहीं। मैं सुनाती हूँ बिलावल के लिए, इनकी तरफ से। हाय अल्लाह। बिलावल, ऐसा ना हो कि दर्द बने दर्द लादवा, ऐसा ना हो कि तुम भी मुदावा ना कर सको, मेरे सिवा ना हो किसी की तुमको जुस्तजू, मेरे सिवा किसी की तमन्ना ना कर सको। Very nice one. और इसके बाद फाइनली एंड पे जो है वो हम लोगों ने एक और छोटा सा इंटरव्यू किया। आई होप कि आज का ये पूरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और किसका होम टूर आप देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं उनके घर भी जाऊंगी और आपको सारा घर दिखाऊंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।